मेयर साहब, कितनी सड़कों का निर्माण जारी है और कितने लागत आएगी? बरसात के पहले हमारी कोशिश है कि जितनी भी सड़कें हैं उनका सबका काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। ये कह सकते हैं कि शहर में सड़कों का जाल बिछने वाला है। इस क्षेत्र में सड़कों की लंबे समय से सड़कों का काम नहीं हुआ था, जो अब जाके लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी। जो इस साल बजट पेश करने वाले, शहर का दूसरा बजट आप पेश करेंगे, तो बजट में क्या कुछ आने वाला है आपके? देखिए, खर्चा बढ़ा नहीं है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पटरी पार वाले लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भैया पूरा विकास सेक्टर में और बिल्कुल इस गलत पार बात पटरी है। पार। लोग बोल रहे हैं कि मेयर नीरज पाल सड़क पर आ गए, 3 दिनों से आप लगातार वार्डों में घूम रहे हैं, तो वैशाली नगर विधानसभा फोकस है, तो कहीं ना कहीं एक जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में डालना है। भिलाई शहर की सड़कें आपको चमचमाती हुई नजर आएंगी। कुछ सड़कें गड्ढे हैं, उन गड्ढों को भरा जाएगा, और कुछ सड़कें पुरानी हो चुकी है, उनका निर्माण शुरू हो चुका है। शहर की अंदरूनी सड़कों के लिए और बाहरी सड़कों के लिए, यानी कि मुख्य सड़कों के लिए राज्य सरकार की ओर से फंड आया है और काम शुरू हो चुके हैं। निर्माण का जायजा लेने के लिए, सड़क निर्माण का जायजा लेने के लिए मेयर नीरज पाल खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। चिलचिलाती धूप है। मेयर साहब, कितनी सड़कों का निर्माण जारी है और कितने लागत आएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनकी घोषणा के अनुरूप शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं उन मार्गों का नवीनीकरण का काम यहाँ जारी है। ये लगभग 5 प्रमुख सड़कें हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा पिछले दिनों की थी, सड़कों को लेकर जो राशि उन्होंने अपनी घोषणा में दी थी, उसी राशि के तहत ये निर्माण चालू है और इससे शहर के विकास को एक गति मिलेगी। बहुत दिनों से ज़रूरत थी इस क्षेत्र में सड़कों की, लंबे समय से सड़कों का काम नहीं हुआ था, जो अब जाके लोगों को सुविधाएं मिल पाएगी। जो आप देख रहे हैं, ऐसी प्रमुख जितने भी मार्ग हैं उनका डामरीकरण, नवीनीकरण चालू है। एक तो नेहरू नगर हो गया, और कौन कौन सी सड़क है? प्रियदर्शनी परिसर हो गया। इसमें नेहरू नगर में आप देख रहे हैं, प्रियदर्शनी परिसर की भी सड़क लगभग तैयार है। इसके साथ कुर्सी पार क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं और उसके साथ ही साथ आपका सुपेला जो घड़ी चौक से लेके राजेंद्र प्रसाद चौक तक के जो मुख्य मार्ग है उसको भी लिया जाएगा इसमें। इसके अलावा 12 और सड़कें हैं जिसका निर्माण अभी टेंडर प्रक्रिया में है, जो बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। बरसात के पहले हमारी कोशिश है कि जितनी भी सड़कें हैं उनका सबका काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। ये कह सकते हैं कि शहर में सड़कों का जाल बिछने वाला है। बिल्कुल हम बोल सकते हैं। जो इस क्षेत्र में बहुत दिनों से एक मांग थी लोगों की सड़कों को लेकर, जो सड़कों में गड्ढे थे, आपने देखा होगा पहले सड़कों को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया को, उसको हमारी कोशिश है इस बरसात के पहले वो सारी सड़कें हम लोग उसके मूल स्वरूप में वापस लाएं। इसकी क्वालिटी को लेकर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होगा? कोई बिल्कुल क्वालिटी को ध्यान में, बिल्कुल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। मैं स्वयं नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ लगभग रोज जिन सड़कों पे काम चल रहा है, अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहते हैं और मैं भी बराबर लगातार यहाँ पे दौरा कर रहा हूँ। इस साल बजट पेश करने वाले, शहर का दूसरा बजट आप पेश करेंगे, तो बजट में क्या कुछ आने वाला है आपके? बजट में तो वही है जो शहर के विकास को लेकर जो भी योजनाएं हैं वो बजट में आपको दिखेंगी। सब सफाई कर्मियों को सैलरी नहीं मिल रही है, आपकी निगम के स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही, तो बजट और सैलरी कैसे समायोजन करेंगे? परेशानी सफाई को लेकर पिछले दिनों थी, जो पूर्व में जो टेंडर चल रहा था, जो प्रक्रिया चल रही थी, उसको हम लोगों ने उसको ब्लैक लिस्टेड करते उस ठेकेदार को हटा दिया है। नई एजेंसी ने 1 तारीख से काम शुरू किया है और पिछले 2 दिनों से हम लोग भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आपको सफाई व्यवस्था भी शहर की बहुत अच्छे उसमें दिखेगी, शहर आपको साफ सुथरा दिखेगा। सफाई का खर्चा बढ़ गया कि वही खर्चे पे है? देखिए, खर्चा बढ़ा नहीं है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि कुछ जो निगम के ऊपर अतिरिक्त बोझ था उसको भी हमने इसमें जोड़ के सफाई लगभग उसी जो पूर्व में हो रही थी उसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको बेहतर करने पे हमारा जोर है, ताकि निगम पे जो परेशानियां आ रही थी आर्थिक बोझ की भी, उसको भी कम करके सफाई की व्यवस्था को हम और सुचारू और बढ़िया कर सकें। होली आने वाला है, होली को लेकर पानी बचाने के संदेश या फिर पानी को लेकर निगम की क्या प्लानिंग है, और गर्मी भी है, उसको लेकर क्या रणनीति है? रोडों के साथ साथ हमारी पहली प्राथमिकता शहर के हर नागरिक को स्वच्छ और साफ पानी हम दे सकें, उसके लिए भी बराबर काम चल रहा है। जहां पिछले सालों में पानी को लेकर समस्या आई, उसको हमने विशेष उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर भी एक बराबर टीम पानी को लेकर काम कर रही है। पानी के साथ साथ सफाई को भी हम लोग बराबर लेके चल रहे हैं।
क्योंकि बरसात का भी गर्मी के बाद बरसात आएगी, उसके बड़े नालों की सफाई भी बहुत जल्द आप देखेंगे काम शुरू हो जाएगा। और जितनी भी इस तरह की समस्या है उसको हम लोग पूर्व से ही उसके लिए एक प्लानिंग करके जमीन पे हम ला रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक कॉन्सेप्ट है कि टैंकर मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए। लास्ट टाइम आप लोगों ने भिलाई में कम टैंकर यूज़ किया था, तो इस बार ये कहा जाए कि जीरो टैंकर। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले बार भी नहीं के बराबर टैंकर इस्तेमाल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो उनकी एक सोच रही है कि शहर के हर नागरिक को साफ और स्वच्छ जल नल के माध्यम से मिले, उसी को लेकर हम लोगों ने पिछले बार भी प्रयास किया था। कुछ कमी जहाँ रह गई थी उसको इस बार हम लोग पूरा करेंगे। पटरी पार वाले लगातार ये आरोप लगाते हैं कि भैया पूरा विकास सेक्टर में और बिल्कुल इस पार पटरी पार। गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि जो पटरी पार और पटरी इस पार का जो एक वो रहा है, वो कहीं आपको फर्क नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सारे निर्माण काम अभी आपको यहीं दिखेंगे। चलिए ठीक है। चुनाव के मद्देनजर चुनाव एक प्रक्रिया है, वो अपनी जगह पे है, और शहर का विकास, शहर के लिए काम वो अपनी जगह पे है। हमारा काम शहर के हर आदमी को सुविधा देना है। शहर के विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं हो सकती है वो हम काम कर रहे हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है, वो समय पे होगी। लोग बोल रहे हैं कि मेयर नीरज पाल सड़क पर आ गए, 3 दिनों से आप लगातार वार्डों में घूम रहे हैं, तो वैशाली नगर विधानसभा फोकस है, तो कहीं ना कहीं एक जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में डालना है। देखिए, ऐसा है, सड़क पर तो मैं बरसों से हूँ, लगातार 22 सालों से नगर निगम में मैं हूँ, और ये मेरे लिए अभी चैलेंजिंग है कि मेरे वरिष्ठ जो भी लीडर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी मुझे शहर की दी है। पहले एक जिम्मेदारी सीमित थी, वार्ड तक के थी। अभी मेरी जिम्मेदारी उन्होंने कुछ सोच के ही मेरे को शहर की जिम्मेदारी दी होगी। मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उस जो उनकी सोच है, जो उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी है, अगर मैं उस पर खरा उतर सकूंगा, मेरी पहली कोशिश यही है कि जो उन्होंने विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको उस पर खरा उतर सकूं। मेरा प्रयास यही है। बिल्कुल। तो ये थी मेयर नीरज पाल, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकास किस तरह शहर की जो है करवट लेने वाली है, और सड़कों का जाल शहर में लगातार बिछने वाला है और काम लगातार जारी है। हम आपको लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे, और बजट भी पेश करने वाले हैं, तो बजट में क्या कुछ रहेगा उन्होंने भी एक इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में विकास कार्य लगातार दिखेंगे, वो बजट की झलकियों में नजर आने वाला है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में, आपको लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।